हाउ शुड द ऑयल लेवल बी चेक। कह रहे किस तरह ऑयल का जो लेवल है चेक किया जाएगा। इंजन के अंदर हमने तेल डाला होता है, तो तेल का लेवल चेक करने के लिए नॉर्मल तौर पे ये राड इस्तेमाल होती है, तार इस्तेमाल होती है। कह रहे कब हाउ शुड द ऑयल लेवल बी चेक, किस तरह चेक किया जाएगा। व्हेन द इंजन इज कट ऑफ, जब इंजन कट ऑफ बंद हो, एंड कोल्ड और ठंडा हो। इंजन बंद हो और ठंडा हो। ठंडा होने से मुराद है कि काफी देर, कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं गाड़ी बंद है, तो इंजन ठंडा हो जाएगा। इंजन बंद हो और ठंडा हो तो फिर हम ऑयल का लेवल चेक करेंगे, क्योंकि ठंडा होने पे तेल नीचे बैठ जाएगा, फिर चेक करेंगे तो सही लेवल बताएगा। और बराबर जगह हो तो फिर चेक करने हमने। आर यू अलो, आपको इजाजत है टो करना अ ब्रोकन डाउन, खराब व्हीकल गाड़ी, ऑन अ मोटरवे पे और मेन रोड पे, टिल द नेक्स्ट एग्जिट, अगले एग्जिट तक, विद योर ओन व्हीकल, अपनी गाड़ी से। कह रहा है आप अपनी खराब गाड़ी को अपनी गाड़ी के साथ टो कर सकते हैं मोटरवे पे या मेन रोड पे। मोटरवे वगैरह पे हम टो नहीं कर सकते, इसमें स्पेशल गुरुआ आएगा, वही गाड़ी को लेके जाएगा। लेकिन अगर नेशनल सड़कों पे हो, नेशनल सड़कें होती है जो एक जाने वाली एक आने वाली, एक गांव से दूसरे गांव जो जाती है, उन पे या बाकी सब सड़कों पे हम दूसरी गाड़ी को टो कर सकते हैं नजदीक तरीन किसी खुली जगह पे लेके जाने के लिए। मोटरवे या मेन रोड पे, मेन रोड आटूबिया को बोल रहा है, वहां पे हम टो नहीं कर सकते, नो। मे द यूज ऑफ द ऑडिबल सिग्नल अवॉइड अ पॉसिबल एक्सीडेंट। कह रहा है इस्तेमाल है जो सुनने वाले इशारे हैं, बचाते हैं मुमकिन है एक्सीडेंट से। सुनने वाले इशारे यूज कर सकते हैं, कह रहा है यूज कर सकते हैं आवाज वाले इशारे एक्सीडेंट से बचने के लिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी हारन बजा सकते हैं। यस, हाँ। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रोड, इसका रोड से, सड़क से कोई तल्लक नहीं, चाहे मोटरवे हो चाहे गांव की सड़क हो, कोई भी जगह हो, हम हारन बजा सकते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। लेकिन ओवरटेक करने के लिए किधर बचा सकते हैं। ओवरटेक के लिए सिर्फ गांव या शहर से बाहर, और एक्सीडेंट के लिए हर जगह पे, सड़क से कोई तल्लक नहीं। शुड इंजर्ड पीपल बी मूव, कह रहा है जख्मियों को आप मूव करेंगे, हरकत देंगे जख्मी लोगों को, नहीं। जिधर भी पड़े हुए हैं उधर ही रहेंगे, जख्मी जिधर पड़े हुए हैं उधर ही रहेंगे, हमने किसी को उठा के आगे पीछे नहीं करना। एम्बुलेंस वाले आएंगे, स्पेशल डॉक्टर आएंगे, वही उठाएंगे, हमने नहीं उठाना। लेकिन अगर खतरा हो, गाड़ी को आग लगने का खतरा है, तो फिर हम उनको बाहर निकाल लेंगे। नो, नहीं। एक्सेप्ट, सवाई या छोड़ के, इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत सख्त जरूरी हो, टू देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी हो, तो फिर हम निकालेंगे। वैसे किसी भी जख्मी को हमने गाड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकालना, जिधर पड़े हुए उधर ही रहेंगे। कोई खाने पीने के लिए भी नहीं देना, कोई पानी नहीं देना, कोई दवाई नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। अमंग द ह्यूमन कास्ट, इंसानों का जो नुकसान या खर्चा प्रोड्यूस पैदा होता है बाय रोड एक्सीडेंट में, देयर इज ह्यूमन कास्ट, इंसानों का क्या नुकसान या खर्चा है। बंदे जख्मी होते हैं या मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। देयर इज अ द लूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कह रहे प्रोडक्शन कैपेसिटी लूज हो रही है, जाया हो रही है, यानी इंसानों का नुकसान हो रहा है, इंसान जाया हो रहे हैं रोड एक्सीडेंटों में।
एज अ जनरल रूल द साइन यू कैन सी, कह रहा नॉर्मल रूल है जो साइन जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है मिनिमम स्पीड 40 है, 40 से नीचे हम नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। कह रहा है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट साइन होते हैं गोल सुरख और रिकमेंडेड होते हैं 4 कोनों वाले। गोल नीले फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं हमें यू टू ड्राइव, आप ड्राइव करें एट नो लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर से नीचे हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो हमें मजबूर करता है कम अज कम स्पीड हमारी 40 होनी चाहिए। और जो गोल सुरख होते हैं वो प्रोहिबिट, अगर ये गोल सुरख होता तो फिर प्रोहिबिट हमने जवाब देना था, वो मना करते हैं गोल सुरख इशारे। और 4 कोनों वाला नीला हो तो वो रिकमेंडेड होता है। When fog reduce significantly the visibility, कह रहा है जब धुंध की वजह से यकीनी तौर पे नजर कम हो, is driving only with the side light and dip headlight permitted, इजाजत है। कह रहा है reduce कम है, significantly the visibility यकीनी तौर पे नजर आपकी कम है, ड्राइव कर सकते हैं आप। डिप हेडलाइट का कह रहा है साइड लाइट तो वो छोटी छोटी होती है, खुद ब खुद जल जाती हैं। इट परमिटेड इजाजत है। यस हाँ, व्हेन द व्हीकल इज नॉट फिटेड, जब गाड़ी में नहीं लगी हुई फ्रंट फॉग लाइट, आगे वाली धुंध वाली लाइट नहीं लगी हुई। ये धुंध वाली लाइटें हैं आगे वाली, नीचे वाली हैं, जो ऊपर डिप है और हाई बीम भी उसके अंदर ही आ जाती है। तो जो धुंध वाली है अगर वो नहीं है तो हम डिप हेडलाइट जला सकते हैं। आगे 3 किस्म की लाइट होती है, धुंध वाली, डिप जो नॉर्मल हर बंदे ने रात को लगाई होती है, और फुल बीम जो आंखों में पड़ती है। 3 किस्म की लाइटें हैं, धुंध वाली जो नजर आ रही है नीचे, डिप, डिप के अंदर ही सिस्टम होता है उससे तेज हो जाती है, फुल बीम। ये तीनों इकट्ठी भी जला सकते हैं या कोई 2 भी जला सकते हैं या खाली हम एक जलाएं। इन तीनों के साथ साइड लाइटें खुद ब खुद जल जाती हैं। तो कह रहा है आप जला सकते हैं खाली जो है डिप, हाँ जला सकते हैं। यस व्हेन द व्हीकल इज नॉट फिटेड विद फ्रंट फॉग लाइट, आगे वाली धुंध वाली लाइट नहीं तो वो जला सकते हैं हम। द ड्राइवर ऑफ द ग्रीन व्हीकल, ड्राइवर है जो ग्रीन गाड़ी वाला, वांट टू कीप गोइंग स्ट्रेट, सीधा जाना चाहता है, एट द इंटरसेक्शन चौक पे, इज ही अलाउड टू डू सो, उसको इजाजत ऐसा करने की। कह रहा है सीधा जाना चाहता है, उसे इजाजत ऐसा करने की नहीं, अब वो सिर्फ लेफ्ट ही जा सकता है, अब सिर्फ वो लेफ्ट जा सकता है क्योंकि ये जो नीचे इशारा लगा हुआ है ये मजबूर कर रहा है आप सिर्फ लेफ्ट जाएं। इस लाइन को क्रॉस, कंटिन्यू लाइन है, क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं तो इधर आता तो फिर सीधा जा सकता, लेकिन कंटिन्यू लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। नो द मार्क, निशान ऑन द रोड डोंट अलो इट, उसकी इजाजत नहीं देता। कह रहा रोड पे जो निशान है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, फॉर गेटिंग अ कार ITV सर्टिफिकेट, कार का ITV का जो सर्टिफिकेट है उसके कौन जिम्मेदार है, किसने करवाना होता है, लेना होता है। गाड़ी के जितने भी पेपर हैं या गाड़ी की कंडीशन का जिम्मेदार मालक होता है, द व्हीकल कीपर, गाड़ी का मालक। ड्राइवर किस चीज का जिम्मेदार होता है, जिस तरह बस या ट्रक है इनके मालक और है, ड्राइवर और है, तो जितने भी पेपर हैं, गाड़ी की कंडीशन है, वो मालकों ने सही रखनी है। ड्राइवर जिम्मेदार है, अगर वो कोई नुकसान करता है, एक्सीडेंट करता है तो उसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा। द व्हीकल कीपर, गाड़ी का जो मालक है वो हासिल करेगा, जिम्मेदार है ITV के सर्टिफिकेट की। द राउंड लाइट, राउंड लाइट गोल घूमती हुई, गोल घूम रही है जो सिग्नल ऑन फार्म ट्रैक्टर इंडिकेट, कह रहे ट्रैक्टरों पे क्या दिखा रही है, जो गोल लाइट ऊपर लगाई होती है उन्होंने घूमने वाली, वो दिखाते हैं अपनी सिचुएशन दिखाते हैं। देयर प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी, ऑन द रोड, रोड पे अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, जो गोल घूमती हुई लाइट है।
कि रोड पे एक स्लो गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड 40 से ज्यादा ना हो, जिसकी स्पीड 40 से ज्यादा ना हो, एग्रीकल्चर या उबरे वाली गाड़ियां वो ऊपर गोल घूमती हुई लाइट लगाएंगी। अंडर स्ट्रेस टेंशन के अफेक्ट असर के नीचे ड्राइविंग माइट बी, ड्राइविंग हो सकती है। कह रहा नीचे असर स्ट्रेस के टेंशन के ड्राइविंग माइट बी, ड्राइविंग होगी मोर रेकलेस, ज्यादा लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाएगा बंदा, टेंशन में ज्यादा लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाएगा। अ ड्राइवर इज समवन, ड्राइवर है, ड्राइवर कौन है? हु ऑपरेट, हु कंट्रोल द स्टीयरिंग मशीन, जो कंट्रोल करता है स्टीयरिंग की मशीन को, और ऑपरेट करता है व्हीकल, गाड़ी को। जो कंट्रोल करता है स्टीयरिंग मशीन को या ऑपरेट करता है व्हीकल, गाड़ी को, उससे ड्राइवर कहते हैं। इसमें खाली स्टीयरिंग व्हील उसने लिखा हुआ है, खाली स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, गाड़ी को भी ऑपरेट करना होता है। मतलब उसके कंट्रोल जो है, रेस, ब्रेक, क्लच, गियर, लाइटें, वाइपर, सब कुछ ऑपरेट करना होता है, उसे ड्राइवर कहते हैं। खाली स्टीयरिंग व्हील को नहीं पकड़ना होता। इज ईटिंग च्युइंगम और स्वीट्स लाइकली टू रिड्यूस द अल्कोहल कंसंट्रेशन? कह रहे खाते हैं च्युइंगम या मीठी कोई चीज तो कम हो जाता है अल्कोहल का जो लेवल है, कम हो जाता है? नो। When the brakes get wet, जब ब्रेकें गीली हो जाएं तो क्या होगा? They might stop braking, ब्रेक नहीं लगेगी, स्टॉप नहीं होगा, therefore losing effectiveness, और जाया हो जाएगी उसकी कारकर्दगी, टेम्पोरेरली, आर्जी तौर पे। मुमकिन है स्टॉप ब्रेकिंग नहीं, ब्रेक नहीं लगेगी और लूज हो जाएगी उसकी इफेक्टिवनेस, कारकर्दगी, टेम्पोरेरली, आर्जी तौर पे। और ऑल मेडिकल कंडीशन, जितनी भी मेडिकल कंडीशन है, इक्वली हाजर टू ड्राइविंग, एक जैसी खतरनाक होती है ड्राइविंग के लिए। कह रहे जितनी भी मेडिकल कंडीशन है एक जैसी खतरनाक होती हैं? नहीं, जो दिमाग की बीमारियां होती हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं ड्राइविंग के लिए। नो समवन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड मेंटल इलनेस, कह रहे दिमागी कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शरियाने जो दिमाग की और दिमागी जो बीमारी है, आर मोर हाजर्ड, ज्यादा खतरनाक होती है। When a lane is bordered on both sides by double broken line, कह रहा है जब लाइन कि दोनों साइडें डबल टुकड़े वाली लाइन है, व्हाट शुड ड्राइवर डू, ड्राइवर क्या करेंगे? जब दोनों तरफ टुकड़ों वाली लाइन है, इसको कहते हैं रिवर्सिबले लेन। रिवर्सिबले मतलब जब इधर रश ज्यादा होगा तो जाना शुरू हो जाएगी, उधर रश ज्यादा होगा तो उधर से आना शुरू हो जाएगी। मतलब रिवर्स एबल, जाने वाली भी और वापस आने वाली भी है। यहाँ पे ऊपर अगर तीर ग्रीन है तो जा सकते हैं, अगर रेड है तो आने वालों के लिए हम नहीं जा सकते। इसको रिवर्सिबल लेन कहते हैं। सारे यूज कर सकते हैं, कम्यून, ट्रैक्टर, सब कर सकते हैं, कार, लेकिन यहाँ पे दिन हो या रात हो लाइटें जला के चलना है। ओबे द इंस्ट्रक्शंस, हुक्म मानेंगे, हदायत, गिवन बाय द लेन, जो लेन में दी गई है, कंट्रोल साइन के जरिए, बिकॉज ट्रैफिक माइट बी गवर्न, क्योंकि ट्रैफिक मुमकिन है गवर्न, कंट्रोल की जा सकती है, इन वन डायरेक्शन और अनदर, एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में कंट्रोल की जा सकती है, यानी जाने वाली हो सकती है या आने वाली। माइट बी गवर्नड, कंट्रोल किया जा सकता है, वन डायरेक्शन और अनदर। द रोड साइन वार्न ऑफ डेंजर, रोड साइड दिखा रहा है खतरा, ड्यू टू, किस वजह से? कह रहा है रोड साइन दिखा रहा है खतरा, नजर कम है, किस वजह से नजर कम है? रिड्यूस विजिबिलिटी, नजर कम है।
कोई भी वजह हो सकती है, धुंध, बारिश, मिट्टी, धुआं, कोई भी वजह, कोई पता नहीं क्या है, नजर कम है। यू आर नॉट अलो टू स्टॉप, आपको नहीं इजाजत है स्टॉप रुकने की। इन फ्रंट, सामने, ऑफ, करेक्टली, सही तरह, सिग्नल दिखाया गया है। कीप क्लियर साइन, कीप क्लियर साइन कहते हैं गैराज के सामने, गैराज के सामने नहीं। ऑन दोज लेन, वो वाली लाइन है जो स्पेशली मीन्ड, खास तौर पे बनाई गई है पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट, गांव की पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गांव की पब्लिक को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बस और टैक्सी। वहां पे स्टॉप भी नहीं कर सकते। स्टॉप होता है 1 मिनट 59 सेकंड के लिए, और अगर 1 मिनट 59 सेकंड से ज्यादा हो जाए वो पार्किंग हो जाएगी। तो जो स्पेशल ट्रैक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और टैक्सी का, उसमें स्टॉप भी नहीं कर सकते। गैराज के सामने हम स्टॉप कर सकते हैं, पार्किंग नहीं कर सकते। द ग्रीन व्हीकल स्लो डाउन, ग्रीन व्हीकल आहिस्ता हो रही है। एज द व्हाइट व्हीकल इज ओवरटेकिंग, क्योंकि व्हाइट व्हीकल जो ओवरटेक कर रही है डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। इज दिस करेक्ट? सही है। कह रहा है ग्रीन गाड़ी अपनी स्पीड कम कर रही है क्योंकि इसके लिए खतरा बन गया है। तो ठीक किया इसने, स्पीड कम की है। हाँ ठीक किया है, लेकिन अगर इसके लिए खतरा ना होता, कि गाड़ी ना होती, तो हर एक के लिए हमने अपनी स्पीड कम नहीं करनी होती। क्योंकि अगर हम, जो भी गाड़ी हमें ओवरटेक करे, हम अपनी स्पीड कम करेंगे तो हम अपनी मंजिल पे बहुत देर से पहुंचेंगे। तो इस वजह से हमने हर एक के लिए स्पीड नहीं कम करनी होती, लेकिन अगर किसी के लिए खतरा बन जाए तो फिर हम स्पीड कम करेंगे। कह रहे सही की है ग्रीन गाड़ी ने। यस, इन ऑर्डर टू लेट द वाइट व्हीकल, ताकि जो वाइट व्हीकल है गेट बैक, वापस आ जाए, ऑन द राइट साइड पे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो राइट साइड पे वापस आ जाए। आर देयर एनी सर्कमस्टेंसेज, कुछ हालात हैं, व्हेन यू आर अलो, जब आपको इजाजत हो, ड्राइव कर सकते हो योर व्हीकल ओवर द हार्ड शोल्डर। कह रहे कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें आप हार्ड शोल्डर पे, फुटपाथ पे गाड़ी चला सकते हैं। अगर गाड़ी खराब हो जाए और दूसरों को बहुत ज्यादा तंग कर रही है तो फिर जा सकते हैं। अगर किसी को तंग नहीं कर रहे, किसी को कोई मसला नहीं है, तो फिर हम उस पे नहीं जाएंगे, अगर किसी को मसला नहीं तो। यस, हाँ। व्हेन फॉर इमरजेंसी, जब इमरजेंसी रीजन, वजह हो, यू डू इट, आप करें, एन अब नॉर्मली रिड्यूस स्पीड, नॉर्मल से कम स्पीड पे, सीरियसली डिस्टर्ब कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो फिर हार्ड शोल्डर पे जा सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हमने सड़क के ऊपर ही चलना है, लेकिन अगर सीरियसली डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं बाकी ट्रैफिक को, तो फिर हम फुटपाथ पे जाएंगे। एट दिस इंटरसेक्शन, ये जो चौक है, विदाउट सिग्नलिंग, बगैर सिग्नल के, प्रेफरेंस, पहल के, मस्ट यू गिव वे, आप रास्ता देंगे, टू द साइकिलिस्ट, साइकिल वालों को। कह रहा है इस चौक में कोई भी सिग्नल नहीं है, इशारा नहीं है, तो इनको रास्ता देंगे। हाँ, जिस चौक में कोई भी इशारा ना हो, जिसकी दरेचा खाली होता है, राइट खाली होता है, पहले उसने जाना है, फिर हम जाएंगे। जब हमारा राइट खाली होगा तो फिर जाएंगे। गिव वे, आप रास्ता देंगे। यस, टू दी होल ग्रुप, सारे ग्रुप को रास्ता देंगे। विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन, शुड योर व्हीकल, आपकी गाड़ी, बी होगी, इन व्हेन, जब, यू स्टॉप और पार्क, जब आप स्टॉप या पार्क करते हैं, आपकी गाड़ी की कौन सी पोजीशन सही होगी, कौन सी पोजीशन में आप स्टॉप करेंगे।
इन अपोजिशन है जो टू अलो इजाजत दे द बेटर यूज ऑफ द स्पेस, बेहतर इस्तेमाल हो जगह का अवेलेबल जो है। कह रहा है अगर गाड़ी आपने पार्क करनी है तो किस तरह करेंगे, हमने इस तरीके से गाड़ी पार्क करनी है कि ये ना हो जहां पे हम गाड़ी खड़ी करें तो दो गाड़ियों की जगह यूज करें। हमने इस तरीके से गाड़ी खड़ी करनी है कि अगर दो गाड़ियों की जगह है तो दूसरी गाड़ी की भी वो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें। पोजीशन अलो इजाजत दे, बेटर यूज अच्छा इस्तेमाल करें, स्पेस जगह अवेलेबल जो दस्तयाब है। कैन मोर पैसेंजर ज्यादा सवारियां देन दोज विच कोरेस्पोंड, जो कि इजाजत है उससे ज्यादा सवारियों की इजाजत है, अथोराइज इजाजत है। सी ट्रेवल इन अ व्हीकल, कह रहा है मोर ज्यादा सवारियां बिठा सकते हैं आप जितनी की अथोराइज इजाजत सीटें हैं, तो जवाब है नो, इजाजत से ज्यादा बंदे हम नहीं बिठा सकते। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में इज द ड्राइवर है जो ऑफ द प्राइवेट कार का ओवरटेकिंग करेक्टली, सही ओवरटेक कर रहा है। नॉर्मल तौर पे कंटिन्यूअल लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते, कंटिन्यूअल लाइन को, लेकिन जब दो टायर वाले को ओवरटेक करना हो, साइकिल वाले को ओवरटेक करना हो, या मोपेड पीली प्लेट वाली जो होती है उसको, दो टायर वाले, पैदल चलने वाले या जानवरों को जब ओवरटेक करना हो तो 1.5 मीटर फासला छोड़ना होता है। उस सूरत में इस लाइन को हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पूरा उस साइड पे जाना गलत है। पूरा नहीं जा सकते, थोड़ा सा हम जा सकते हैं, कंप्लीट नहीं जा सकते। नो नहीं, बिकॉज क्योंकि ही हैज टू एंटर, वो दाखिल हो चुका हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कंप्लीटली मुकम्मल, मुकम्मल वो दूसरे ट्रैक में चला गया, इस वजह से गलत है। आर यू अलो, आपको इजाजत है क्रॉस करने की, इफ द लेवल क्रॉसिंग, अगर फाटक, बैरियर आर बीइंग लोअर, अगर नीचे आ रहे हैं, अगर बैरियर चाहे नीचे आ रहे हो चाहे ऊपर जा रहे हो, हम क्रॉस नहीं कर सकते जब तक वो ऊपर जाके रुक नहीं जाते। चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, हम क्रॉस नहीं कर सकते जब तक वो ऊपर जाके रुक नहीं जाते। कह रहे क्रॉस कर सकते हैं, नो, व्हेन द बैरियर आर मूविंग, जब बैरियर मूव कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस, आपको इजाजत नहीं है क्रॉस करने की। अ पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, हु पुशेस, जो धक्का दे रहा है, टू व्हील व्हीकल को, मस्ट ट्रेवल, जरूर सफर करेगा, वेयर, कह रहा है पैदल चलने वाला जो धक्का दे रहा है टू व्हील व्हीकल को, मस्ट ट्रेवल वेयर, जरूर सफर करेगा किधर। धक्का लगा रहा है, मोटो को खराब हो गई है तो किधर चलेगा। सब ने हमेशा किधर चलना होता है, ऑन दी राइट, हमेशा राइट साइड पे ही हर बंदे ने चलना है। on the right, on the carriageway or hard shoulder, depending on the direction of travel, डिपेंड करता है जो डायरेक्शन आप चल रहे हैं, जिस सिमत भी जा रहे हैं उसकी राइट साइड पे हमने चलना है। फुटपाथ पे चलेंगे, अगर फुटपाथ नहीं है तो फिर रोड के ऊपर चल सकते हैं। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन क्या दिखा रहा है, 300 मीटर आगे सालिद है, बाहर जाने का रास्ता। नेक्स्ट, स्लिप रोड इन 300 मीटर, तीन पट्टियां 300 मीटर दूर, दो पट्टियां होती 200 मीटर दूर है, एक पट्टी होती तो 100 मीटर दूर। नेक्स्ट, स्लिप रोड इन 300 मीटर। इफ अ नॉन प्रायोरिटी व्हीकल, प्रायोरिटी वाली गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इज ट्रेवलिंग इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में लेके जा रही है, इज द यूज ऑफ द ऑडिबल सिग्नल, कह रहे इस्तेमाल की इजाजत है सुनने वाले इशारे की, परमिटेड इजाजत है सुनने वाले इशारों की। गाड़ी में अगर हम किसी मरीज को लेके जा रहे हैं, जख्मी को, तो उस सूरत में हम हारन भी बजा सकते हैं, कपड़ा भी हिला सकते हैं और चारों इशारे भी ऑन कर सकते हैं। चाहे 3 कामों करें, चाहे दो करें, चाहे एक करें। वो कह रहा है हारन बजा सकते हैं, हाँ हारन बजा सकते हैं, यस हाँ, टू वार्न, दिखाने के लिए, अदर यूजर को ऑफ इट्स प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी दिखाने के लिए हम बजा सकते हैं हारन भी। लेकिन जो इशारे आएंगे, सेमाफोर आएगा,
इशारे आएंगे, उनको तोड़ के नहीं जा सकते। जिस तरह एम्बुलेंस तोड़ के जा सकती है, हम नहीं जा सकते। द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, कह रहा है एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है ABS, एंटी ब्लॉक सिस्टम, ए से एंटी, बी से ब्लॉक सिस्टम। एंटी ब्लॉक सिस्टम है, पुराने जो ब्रेकिंग सिस्टम होते थे, अगर जोर से ब्रेक आपने लगाई है तो बाज दफा चारों में से कोई टायर ब्लॉक हो सकता था, जिन्हों से पंजाबी कहने चक पर रहना, जाम हो सकता था। लेकिन ABS सिस्टम से टायर ब्लॉक नहीं होते। इसके अलावा ABS सिस्टम मेंटेन रखता है स्टीयरिंग कंट्रोल को, स्टीयरिंग का कंट्रोल है वो भी मेंटेन रहता है, यानी अगर जोर से ब्रेक लगाए तो आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी, स्टीयरिंग व्हील भी उसे कंट्रोल में रखता है। कैन यू ड्राइव ओवर द हार्ड रोड मार्किंग इन द मिडल ऑफ द रोड, कह रहा है आप सेंटर में जो लाइन है इसके ऊपर चल सकते हैं? नो, इसके ऊपर नहीं चल सकते, हमने हमेशा अपने ट्रैक में चलना है, इसके ऊपर कभी भी नहीं चल सकते। When driving in rain, जब बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन का फासला इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा। कह रहे जब बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा? द सेफ्टी डिस्टेंस, जो सेफ्टी का फासला है हमने आगे वाली गाड़ी से, विद द व्हीकल, गाड़ी से, इन फ्रंट, सामने वाली से, शुड इंक्रीज, बढ़ा देना है, आगे वाली गाड़ी से हमने दूर हो जाना है, फासला, सेफ्टी का फासला बढ़ा देना है बारिश में। कह रहा व्हेन द होल्डर ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस, जब मालिक है ड्राइविंग लाइसेंस का, लूजेज, जाया हो जाते हैं, पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पॉइंट असाइग्न, टोटल जिसके उसके पॉइंट है सारे जाया हो जाते हैं। मे द पॉइंट बी रिकवर, उसके पॉइंट है जो पुनतो है वापस हो सकते हैं? यस, हाँ, कोर्स करने के साथ उसके पॉइंट वापस आ सकते हैं। यस, हाँ, बाय टेकिंग एन अवेयरनेस एंड रोड ट्रैफिक रिडक्शन कोर्स, कह रहा है ये अवेयरनेस एंड रोड ट्रैफिक रिडक्शन कोर्स करें तो हमारे जो पॉइंट पुनतो हैं, जाया हुए हैं, वापस मिल सकते हैं अगर टोटल जाया हो गए हैं तो। दी अफेक्ट, असर है जो प्रोड्यूस, पैदा होता है, बाई हीट, गर्मी की वजह से, आर लाइकली टू, कह रहा है असर जो पैदा होता है गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से इंक्रीज, बढ़ जाता है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम होता है ज्यादातर जो मतलब लिया जाता है रेस से पांव उठा के ब्रेक तक लेके जाना, बढ़ जाता है रिएक्शन टाइम, एंड अग्रेसिवनेस, और रवैये में सख्ती भी आ जाती है गर्मी की वजह से, अगर गर्मी है। इज अ 6 year old चाइल्ड, 6 साल का बच्चा ट्रेवल कर सकता है इन अ व्हीकल, गाड़ी में, नॉट इक्विप, नहीं लगे हुए, विद सीट बेल्ट ऑन द बैक सीट, पिछली सीटों पे सीट बेल्ट नहीं लगे हुए, तो 6 साल का बच्चा बैठ सकता है? यस, हाँ, यूज करे ऑफिशियली ऑथोराइज, जो इजाजत शुदा रिटेंशन रोकने वाला सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू हिज साइज एंड वेट, उसके साइज और वजन के हिसाब से हम वो लेंगे तो फिर सफर कर सकता है। यानी उसकी जो सीट होती है बच्चे की वो हो तो फिर। एट व्हाट स्पीड लिमिट, कौन सी स्पीड की लिमिट मे यू ओवरटेक, आप ओवरटेक कर सकते हैं ऑन दिस इंटर अर्बन, शहर से बाहर, टू वे रोड, आने जाने वाली रोड है, कितनी स्पीड पे आप ओवरटेक कर सकते हैं? स्पीड भी हमारी यहाँ पे 90 है और ओवरटेकिंग की स्पीड भी 90 ही रहेगी, 90 किलोमीटर पर आवर। स्टेइंग बिहाइंड अनदर व्हीकल, कह रहे खड़े हुए हैं दूसरी, स्टेइंग बिहाइंड अनदर व्हीकल, दूसरी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। ऑलरेडी ओवरटेकिंग, जो पहली ओवरटेक कर रही है। इज प्रोहिबिटेड व्हेन, मन है कब? एक गाड़ी अगर पहली ओवरटेक कर रही है, यहाँ पे गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो उसके पीछे पीछे हम ओवरटेक कर सकते हैं। अगर तो कार हो तो उसके पीछे पीछे कर सकते हैं क्योंकि कार के आगे हमें सड़क नजर आ रही है, लेकिन अगर ट्रक होगा तो उसके पीछे हम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे हमें नजर नहीं आ रहा होता।
कह रहा है प्रोहिबिटेड मन है व्हेन कब मन है ओवरटेक करना बिहाइंड पीछे अनदर व्हीकल दूसरी गाड़ी के जो ऑलरेडी ओवरटेकिंग पहले ओवरटेक कर रही है व्हेन आई कैन नॉट सी सुफिशिएंटली क्लियर कह रहा है जब मैं क्लियर देख नहीं सकता यानी मुझे उसके आगे नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं उसके पीछे ओवरटेक नहीं कर सकता। आर मोटर व्हीकल्स मोटर वाली गाड़ियां रिक्वायर जरूरत होती है टू बी फिटेड लगाएं विद अ स्पेयर टायर अजाफी टायर एंड द नेसेसरी चेंजिंग टूल टू चेंज इट और चेंज करने वाले टूल है जो कह रहे मोटर गाड़ियों के जरूरी है रखें अपने स्पेयर टायर और जरूरी चेंज करने वाले टूल अपनी गाड़ी में। तो जवाब है मोटर व्हीकल रिक्वायर्ड टू बी फिटेड विद अ स्पेयर टायर एंड नेसेसरी चेंजिंग टूल टू चेंज इट। इसका आंसर तो नो आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कह रहा है मोटर व्हीकल रिक्वायर्ड टू बी फिटेड विद अ स्पेयर टायर। मोटरसाइकिल में इस वजह से इसका जवाब नो आएगा। यहाँ पे वर्ड हमने याद रखना है आल है आल मोटर व्हीकल को जरूरत है तो जवाब है आल को जरूरत नहीं है क्योंकि मोटरसाइकिल ने फालतू टायर नहीं रखना होता जो पंचर होने के लिए इस्तेमाल होता है। डू मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल जो इलाज है जनरेट द सेम रिएक्शन पर पैदा करता है ऑन ऑल कंज्यूमर सारे इस्तेमाल करने वालों में। आप इलाज करवा रहे हैं मेडिसिन खा रहे हैं तो कह रहे हैं सब पे सेम रिएक्शन होता है नहीं मेडिसिन का नशे का सब पे एक जैसा असर नहीं होता। नो इट डिपेंड करता है एज उम्र पे द कंजम्पशन हैबिट खाने की जो आदत है एंड फिजिकल कंडीशन और उसकी जिस्मानी हालत पे जो ज्यादा खाते रहते हैं मेडिसिन दवाइयां या नशे उन पे कम असर करती हैं और जिसने कभी कभी खानी उस पर ज्यादा असर करती हैं। विच लेन शुड यू यूज कौन सी लाइन आप इस्तेमाल करेंगे इफ यू आर ड्राइविंग अगर ड्राइव करते हैं अलॉन्ग अ कन्वेंशनल रोड नेशनल रोड है विद टू लेन्स गोइंग इन ईच डायरेक्शन दोनों दो ट्रैक एक तरफ जा रहे हैं किस पे चलेंगे चाहे दो ट्रैक हो चाहे एक ट्रैक हो चाहे तीन हो चाहे चार हो हमने हमेशा जवाब देना है राइट हैंड साइड पे हमने चलना है हमेशा हमने त्रेचा राइट हैंड साइड पे चलना होता है दी राइट लेन में। दोज ऑब्टेनिंग अ कैटेगरी बी लाइसेंस जो हासिल करते हैं बी लाइसेंस एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में रिन्यू इट subsequently रिन्यू करवाएंगे जवाब है 10 साल बाद यस हाँ 10 ईयर आफ्टर 10 साल बाद बीइंग इशू जब आपने हासिल किया है इन जनरल नॉर्मल तौर पे हर बंदे ने लाइसेंस जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो हर 10 साल बाद न्यू करवाना होता है जब तक बंदा 65 साल का नहीं हो जाता 65 के बाद 5 साल होते हैं। इफ द व्हीकल्स टिकिंग ओवर इज टू लाउड विल इट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूल कंजम्पशन कह रहा है गाड़ी पे बहुत ज्यादा आपने लोड कर दिया है तो तेल खाने पे असरअंदाज होगी यस बिकॉज द इंजन इज टर्निंग फास्टर क्योंकि इंजन को तेज चलना पड़ेगा देयर फॉर कंज्यूमिंग मोर और इस वजह से वो ज्यादा खाएगी। विच एलिमेंट्स कौन सी चीजें शुड बी रेगुलर चेक करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन रखने के लिए व्हीकल की सेफ्टी गाड़ी की सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए कौन सी चीजें रेगुलर आपने चेक करनी होती हैं टायर शॉक अब्जॉर्बर्स एंड ब्रेक्स टायर शॉक अब्जॉर्बर और ब्रेकों की हमने लगातार देखभाल करनी होती है ताकि गाड़ी की सेफ्टी रहे। इज द क्लोथिंग वॉर्न बाय मोटरसाइकिल्स एंड पैसेंजर्स इंपॉर्टेंट कह रहा है कपड़े जो पहनता है मोटरसाइकिल वाला और सवारी वाला और सवारियां जो इंपॉर्टेंट जरूरी है क्या जरूरी है कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए
यस हाँ, इट इज एसेंशियल, जरूरी है। एज द बॉडी इज डायरेक्टली एक्सपोज, क्योंकि बॉडी पे डायरेक्ट असर अंदाज होती है। क्लेमेंसी ऑफ वेदर, मौसमी असरात बॉडी पे डायरेक्ट असर अंदाज होते हैं। इस वजह से कपड़े मोटरसाइकिल वाले के और सवारी वाले के बहुत अहम होते हैं। यू आर ड्राइविंग द येलो कार, आप येलो गाड़ी चला रहे हैं। एंड यू विश टू टर्न राइट, आप राइट मुड़ना चाहते हैं। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? येलो गाड़ी चला रहे हैं, राइट मुड़ना चाहते हैं। ग्रीन लाइट है, जा सकते हैं। अगर हमने राइट जाना है तो जा सकते हैं, सीधा जाना है तो नहीं जा सकते, लेफ्ट जाना है तो नहीं जा सकते। राइट जाना चाहते हैं, व्हाट शुड यू डू? टर्न राइट एज द ट्रैफिक लाइट अलो मी टू डू सो, कह रहा है राइट मुड़ जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक लाइट इजाजत देती है मुझे ऐसा करने में। दिस टाइम रिकमेंड टू ट्रेवल एट 70 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है ये इशारा रिकमेंड करना है ट्रेवल करें 70 किलोमीटर पर आवर। अगर बारिश हो रही है तो 70 से ऊपर ना जाएं। बारिश की सूरत में, बारिश नहीं है तो फिर जो सड़क की स्पीड है उस पे जाएंगे। ओनली व्हेन इट इज रेनिंग, सिर्फ जब बारिश हो रही हो तो रिकमेंड करता है 70 से ऊपर ना जाएं। गेटिंग रिड ऑफ एन इंसेक्ट, कह रहे बाहर निकालते हैं, कोई कीड़ा आ गया है गाड़ी के अंदर, फ्रॉम दी व्हीकल, गाड़ी में। वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइव कर रहे हैं। कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। अगर कोई कीड़ा वगैरह अंदर आ गया है उसे बाहर निकालते हैं, खतरनाक हो सकता है। यस हाँ, एज द ड्राइवर कुड लूज कंसंट्रेशन, ड्राइवर का ध्यान लूज हो सकता है, जाया हो सकता है। ऑन अ टू वे अर्बन रोड, आने जाने वाली रोड है गांव की। ऑन विच साइड ऑफ द कैरेज वे, कौन सी साइड पे सड़क के इज अ कार को अलो इजाजत है पार्क करने की। आने जाने वाली सड़क पे किस साइड पे पार्क करेंगे? राइट साइड पे। अगर सिर्फ जाने वाली है तो फिर राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कह रहा राइट साइड पे करेंगे जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। इफ वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं। यू सेट द एयर कंडीशनिंग ऑन द फ्यूल कंजम्पशन, कह रहा है जब ड्राइव करते हैं आप ऑन करते हैं, एसी लगाते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन, तेल का खाना क्या होगा? इंक्रीजेस, तेल का खाना बढ़ जाएगा एसी की वजह से। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ, कह रहा ट्रैफिक एक्सीडेंट एक मेन वजह है मोर्टेलिटी, मरते भी हैं बंदे, एंड इंजरीज, और जख्म भी होते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंटों की वजह से लोग मरते भी हैं और जख्मी भी होते हैं। ऑन इंटर अर्बन रोड, इंटर अर्बन कहते हैं शहर से बाहर, अर्बन गांव के अंदर या शहर के अंदर, इंटर अर्बन गांव या शहर से बाहर रोड है। एंड कैरिज वे हैविंग मोर देन वन लेन, एक से ज्यादा लाइन है। गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ जाने वाले एक से ज्यादा है। वेयर शुड मोटरसाइकिल, मोटर कार यूजली ट्रेवल, गाड़ियां नॉर्मल तौर पे कहां पे चलेंगी? कोई भी जगह हो, मैंने बताया हमेशा इन द राइट हैंड लेन में चलना है। एट अ रेलवे क्रॉसिंग, फाटक पे यू मस्ट, आप क्या करेंगे? फाटक पे हमने क्या करना होता है? हमने हमेशा पहले यकीन करना है कोई खतरा तो नहीं है, फिर हम सड़क को क्रॉस करेंगे। मेक श्योर, यकीन करेंगे, बिफोर, पहले, यू क्रॉस इट, क्रॉस करने से, दैट देयर इज नो डेंजर, के वहां पे कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्रॉस करना है। व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन बी रीच, कह रहे कितनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच सकती है? कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हीकल, जुड़ी हुई गाड़ियां, 750 किलोग्राम वजन है ऑन अ डुअल कैरेज वे पे। इसकी जुड़ी हुई गाड़ियों की स्पीड होती है 90, ट्राली वाली गाड़ी की स्पीड 90 है। जब भी वर्ड आ जाए ट्राली और ट्रक, ट्रक और ट्राली वाली गाड़ी की स्पीड है 90 मोटरवे पे, और 80 होती है नेशनल सड़कों पे।
और कार और मोटरसाइकिल की होती है 120 मोटरवे पे और 90 होती है नेशनल सड़कों पे। दी रोड साइन, रोड वाला साइन वार्न दिखा रहा है डेंजर खतरा, बिकॉज क्योंकि दी रोड सरफेस, सड़क की जो कंडीशन है, मे बी वेट, गीली है, ऑलवेज हमेशा, हमेशा यहाँ पे सड़क गीली है, कोई पता नहीं क्या वजह है, पानी है, बर्फ है, पानी है, बारिश है, या कोई तेल की फैक्ट्री है, कोई भी वजह, यहाँ पे हमेशा सड़क गीली होगी। आप अपनी स्पीड को कम कर लें। इफ यू सफर फ्रॉम अ क्रोनिक कंडीशन, अगर आपको कोई बीमारी है, डू यू हैव टू टेक एनी प्रिकॉशन, आप कोई एहतियात करेंगे अगर कोई आपको बीमारी है तो? यस, हाँ। आई शुड आस्क माई फिजिशियन, मैं जरूर पूछूंगा अपने डॉक्टर से, इफ इट अफेक्ट, अगर वो असर कर सकती है, असरअंदाज हो सकती है माई ड्राइविंग पे, एंड फॉलो हिज एडवाइस, और उसके मशवरे के मुताबिक चलूंगा। A vehicle has a faulty exhaust silencer, गाड़ी का सलेंसर अगर खराब है, ट्रैवलिंग लाइट लाइक दैट, सफर करते हैं इस तरीके से, इज परमिटेड, इजाजत है, सलेंसर खराब है तो गाड़ी चल सकती है? नो, बिकॉज क्योंकि ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, शोर प्रोड्यूस पैदा होगा, कह रहा है शोर पैदा होगा, इस वजह से मन है। What side gap should be left, कौन सा साइड वाला गैप छोड़ेंगे? मोटरसाइकिल दैट इज ओवरटेकिंग द लॉरी, जो ट्रक ओवरटेक कर रहा है, कितना साइड वाला गैप छोड़ेगा? 1.5 मीटर। हमने उन्हें ओवरटेक करना होता है 2 टायर वाले को, हम भी 1.5 मीटर छोड़ेंगे, वो भी 1.5 मीटर का फासला छोड़ेगा। अ गैप ऑफ नो लेस देन, कह रहा गैप कम नहीं होना चाहिए 1.5 मीटर से। In absence of road or part of it specially designed, कह रहा है नहीं है, in absence नहीं है रोड या हिस्सा स्पेशली डिजाइन किया गया डिसेबल पीपल, माजूर बंदों के लिए, माजूर बंदों की गाड़ी के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनाई गई, तो फिर ये किधर चलेंगे? मोटरवे पे तो जा ही नहीं सकते। शुड ट्रेवल ऑन दी हार्ड शोल्डर, फुटपाथ पे चलेंगे, फुटपाथ पे, इफ पॉसिबल, अगर चलने के काबिल है, एंड वाइड इनफ, और इतना चौड़ा है तो वो फुटपाथ के ऊपर चलेंगे। अ ड्राइवर हैज टू मेक एन अर्जेंट कॉल, कह रहा ड्राइवर ने अर्जेंट कॉल करनी है, यूजिंग द मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करेगा? किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करेगा, फिर कॉल करेगा। लुक फॉर अ सेफ प्लेस, सेफ जगह तलाश करेगा, वेयर टू पुल ओवर, जहां पे खड़ी करेगा, एंड मेक द कॉल, और फिर कॉल करेगा। कोई सेफ जगह पे गाड़ी करेगा और फिर कॉल करेगा। वाइल पार्किंग, जब पार्क करते हैं, इज द एयर बैग लाइकली टू डिप्लॉय, कह रहा है पार्किंग करते हुए ये एयर बैग खुल सकते हैं, जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जोर से टकराती है, तो फिर ये खुलते हैं, वैसे नहीं खुलते। नो, द करंट एयर बैग सिस्टम, मौजूदा जो एयर बैगों का सिस्टम है, आर वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट होते हैं, इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट, जो टाइम है उनका खुलने का। नहीं, एयर बैग है जो सिस्टम वेरी एक्यूरेट है, और उन्हें पता है कितनी टाइम पे खुलना है या कितनी स्पीड पे टकराना है तो खुलते हैं। पार्किंग करते हुए अगर थोड़ा बहुत गाड़ी आगे पीछे लग जाए तो फिर नहीं खुलते। अ साइड विंड, साइड वाली हवा इज ब्लोइंग, पड़ रही है, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? कह रहे साइड से जो हवा पड़ रही है आप क्या करेंगे? अडॉप्ट करूंगा स्पीड को, एंड ट्रेवल इन स्लो गियर, और स्लो गियर में चलाऊंगा, व्हेन नेसेसरी, अगर जरूरी हुआ तो। अडॉप्ट करूंगा स्पीड और सफर करूंगा छोटे गियर में अगर जरूरी हुआ।